आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में हमारे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। देवगुरु बृहस्पति के विषय पर पुनः चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 14 मई के दिन उन्होंने राशि परिवर्तन किया था। उससे पहले वह वृषभ राशि में थे। अब 14 मई के उपरांत ये मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2025 में देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी ग्रह कहा गया है, अर्थात ये अपनी जो सामान्य गति है उसको बदल के, उसको छोड़ के अति शीघ्र गति से विचरण करेंगे। तो इसलिए इनको अतिचारी कहा जाता है। जो इनका अन्यथा इनका जो सामान्य समय है वह एक राशि में 30 अंश पूरे करने में इनको 1 वर्ष लगता है। लेकिन इन 8 वर्षों में, आने वाले 8 वर्षों में 2025 से मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शीघ्र गति से, तेज गति से आगे बढ़ेंगे और पीछे वक्री भी होंगे समय समय पर। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब अतिचारी होता है, बहुत उसकी गति जब तेज हो जाती है तो उसका प्रभाव ब्रह्मांड में जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो आकाश तत्व के कारक ग्रह हैं, सोने के कारक ग्रह भी हैं। जितनी भी औषधियाँ, दवाइयाँ होती हैं संसार में, उसके भी वो कारक हैं। आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण, आकाश तत्व के कारण होने के कारण वो स्पेस जो है, आकाश का जो स्थान है जो उसमें, उसके भी कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, पत्रकारिता के कारक हैं, अध्ययन अध्यापन के कारक हैं, नेतागिरी नेतृत्व के कारक हैं। न्याय की बात करें तो वकालत, जज आदि से संबंधित उनका कार्य होता है। पूरे विश्व में न्याय और देशों में न्याय और समाज में न्याय, ये सब उनका न्याय भी उनका क्षेत्र होता है। तो इनके अतिचारी हो जाने की वजह से जो उनके कारक स्थान हैं उन सभी में तेजी से उथल पुथल जरूर होगी, उतार चढ़ाव होगा। तो इसका मतलब है सोना भी काफ़ी उछलेगा, सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे और नीचे भी उतरेंगे समय समय पर, लेकिन कुल मिला के सोने के दाम बढ़ेंगे ही इनके अत्याचारी होने से। जो आपकी दवाइयों की कंपनियां हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी उछाल आएगा, दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उनके दाम भी बढ़ेंगे। मांग अधिक होगी, पूर्ति कम होगी तो दाम जरूर बढ़ेंगे। ये पूरे विश्व में होगा। न्याय के विषय में भी जरूर परिवर्तन आएगा। न्याय के नए नए मानक तय होंगे। यहाँ तक कि न्याय के क्षेत्र में धर्म को भी ले सकते हैं। धर्म के विषय पर भी कानून बन सकते हैं। सोने के व्यापार के विषय में भी कानून बन सकते हैं। औषधि के विषय में भी कानून बन सकते हैं, क्योंकि जब उसमें बहुत उछाला जाएगा तो जनता के लिए उसे खरीदना कठिन होता जाएगा, सामान्य जनता के लिए, तो उसमें भी कानून बनेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कानून बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं पत्रकारिता में बहुत ही कमी आई है समय को देख करके।
तो उसमें भी कानून बनेगा, और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में भी कानून लागू करेंगे। ऐसा दुनिया में दिखाई देगा। बृहस्पति के अतिचारी होने से इन सब चीज़ों में उछाल आएगा जो बृहस्पति के कारक हैं, जो चीज़ें, और उसमें उतार भी आएगा, तो कभी कभी एकदम नीचे भी उतरेगा। इस प्रकार के इन 8 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन देख सकेंगे। अब देखिए, धर्म के विषय में भी अभी तक लोग स्वतंत्र हैं, जैसे जिसकी मर्जी है वो करते हैं, वो बोलते हैं। तो उसमें भी जो है बृहस्पति धर्म के कारक हैं, मिथुन राशि में हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कानून लागू होगा आने वाले वर्षों में, इन 8 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, लोगों के मन में हर काम के लिए जल्दीबाजी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति हमारी बुद्धि के कारक भी हैं, विद्या के कारक भी हैं। तो स्वभाव में शीघ्रता आएगी, हड़बड़ाहट रहेगी, धन कमाने की हड़बड़ाहट, नाम कमाने की हड़बड़ाहट, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हड़बड़ाहट, और विद्या अध्ययन के विषय में भी हड़बड़ाहट, इसमें शोध कार्य में भी हड़बड़ाहट होगी, उतार चढ़ाव भी होगा। बृहस्पति धन के कारक हैं, तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी बहुत किस्म के उतार चढ़ाव देखने को आने वाले 8 वर्षों में मिलेंगे। तो ये तो हमारे पूरे संसार की बातें हैं, देशों की और संसार की बातें हैं। तो अब इससे जो है अलग अलग राशियों में भी बृहस्पति के अतिचारी होने का प्रभाव पड़ेगा। आपने पिछले वीडियो में कर्क तक, मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों के विषय में बृहस्पति के अतिचारी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा ये सुना। आइए अब सिंह राशि से हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का जो काल है, देखिए ये मई से अक्टूबर तक है, 14 मई से 18 अक्टूबर तक, फिर 5 दिसंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। कहने का अभिप्राय ये है 14 मई से 18 अक्टूबर तक तो रहेंगे ही, उसके बाद कर्क में चले जाएंगे। पुनः 5 दिसंबर को लौट करके बकरी होकर के फिर मिथुन राशि में आएंगे बृहस्पति। तो इस अवधि में कहने का प्राय 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 10 मार्च 2026 तक ये जो समय है, इसमें मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे। तो इसका फल हम आपको बता रहे हैं, इस अलग अलग समय का फल बता रहे हैं। तो सिंह राशि वालों की आमदनी तो ठीक रहेगी और इन्हें उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति एकादश भाव में होंगे। ये राशि के आधार पर आपको विचार करना होगा। बृहस्पति एकादश भाव में होंगे और वो पंचम भाव को देखेंगे। तो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों की तरफ से, संतान की तरफ से जो है शुभ समाचार आपको दिखाई देंगे। और उसके अलावा उन्नति के भी बहुत अवसर आएंगे सिंह राशि वालों के लिए। जमीन, वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। कार्यों में कुछ रुकावट बनेगी, लेकिन रुकावट के साथ साथ, कुछ उलझनों के साथ साथ कार्य होंगे। वर्ष में शुभ कार्यों का योग भी आएगा, धार्मिक कार्यों में जाने के अवसर मिलेंगे और आमदनी भी सिंह राशि वालों की ठीक रहेगी बृहस्पति के अतिचार के प्रभाव से। किसी प्रभावशाली सज्जन के माध्यम से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से उससे परिचय होकर के आपकी प्रगति होगी। यात्रा का योग भी बनेगा इस अवधि में, जो आपको अवधि पहले बताई गई है। तो ये तो संक्षेप में सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति के अतिचार का फल होगा, ये लागू होगा उनके लिए इस अवधि में।
जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये आपका, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब आते हैं कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति के अत्याचारी होने से क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि वालों के लिए व्यय अधिक होगा, मानसिक तनाव भी होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर लापरवाही रखेंगे तो निश्चय मानिए स्वास्थ्य में असुविधाएं आएंगी। कन्या राशि वालों के लिए शुभ यात्रा का योग भी आएगा। सुख सुविधाओं में खर्च होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक होगी, भले ही व्यय अधिक रहेगा। तो देखिए, आपके व्यवसाय तो चलेंगे, नई योजनाएं भी बनेंगी, लेकिन उनमें हर बार थोड़ी सी उलझन आएगी और बाद में धन लाभ भी हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि कन्या राशि वालों को के लिए बृहस्पति जो है कन्या राशि से गिनेंगे तो दशम राशि मिथुन राशि दशम भाव में पड़ेगी। वहाँ से बृहस्पति जो है छठे भाव को देखेंगे तो इसकी वजह से थोड़े विरोधी भी लोग बनेंगे। आपके कार्यों में कुछ विरोधी लोग रुकावट पैदा करेंगे, इसलिए आपको विवाद से सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि विरोधी लोग सक्रिय रहेंगे। अब आइए हम तुला राशि वालों के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। बृहस्पति के अत्याचारी होने से तुला राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए गुरु नवम स्थान पर होंगे। तुला से अगर आप गिनेंगे तो नौवें भाव में नवम स्थान में मिथुन राशि पड़ती है, उसी में बृहस्पति हैं। तो इसमें आपके लिए बृहस्पति के अत्याचारी काल के समय में आपको सफलता मिलेगी और उन्नति के अवसर आएंगे अपने आप। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। संतान की प्रगति होगी। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन आप व्यस्त रहेंगे, तुला राशि वाले व्यस्त रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा अनुकूल परिवर्तन आएगा और धार्मिक कार्यों का योग जरूर आएगा। शुभ कार्यों का योग आएगा, जैसे शादी ब्याह आदि होते हैं वो योग भी आएगा। तीर्थ यात्राएं होती हैं, ये सब इसमें होगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के विषय में। तो वृश्चिक राशि से आप गिनेंगे तो बृहस्पति जो अतिचारी हो रहे हैं वो 8वें भाव में होंगे। तो इसमें हालांकि 8वें भाव में होकर के वो लग्न भाव को देखेंगे, क्षमा करें, व्यय भाव को देखेंगे। तो इसलिए बृहस्पति का प्रभाव वर्ष में अधिक व्यय कारक होगा। कार्य में जरूर सफलता होगी। पेट संबंधी परेशानियां भी होंगी। आपको वर्ष में श्वास नली की परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए शीतकाल में श्वास नली के रोगों से आप सतर्क रहें। और अगर आपने लापरवाही की तो आपके स्वास्थ्य में कोई ऐसे रोग आ सकते हैं जो लंबे काल तक प्रभाव बनाए रखें, अथवा आपको दवाइयों का प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ जावे। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को वर्ष में अपने स्वास्थ्य के विषय में सतर्क रहना होगा। उसमें मुख्यतः त्वचा के रोग हो सकते हैं, श्वास नली की परेशानियां आ सकती हैं, आँत की प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है, लीवर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। आपकी आमदनी से अधिक खर्च होगा और घरेलू उलझनें भी वर्ष इस अवधि में बृहस्पति के अतिचार काल में ये उलझनें बनी रहेंगी। यद्यपि यात्राओं का योग भी है, लेकिन आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। आपको एक बार फिर से बता दें, 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये सब बातें लागू होंगी और फिर 5 दिसंबर से 10 मार्च के बीच, 10 मार्च 2026 के बीच ये जो फलादेश हमने आपको बताया बृहस्पति के अतिचारिया होने का, उसका प्रभाव होगा। तो अब हमारे पास 4 राशियां और बची हैं।
अगले वीडियो में आप 4 राशि के बारे में जानेंगे। आप इसमें ध्यान से सुने, तो इसमें आप जब ध्यान से सुनेंगे तो पहले तो आपको जो है बृहस्पति के अतिचार्य होने का प्रभाव क्या है वो बताया गया है, फिर राशियों के बारे में बताया गया है। हर हर महादेव।